हीर थी मेरी वो। तो उसके लिए लिखा था कि हीर की तलाश में निकला था, शिकस्त पा के आया हूँ। हीर की तलाश में निकला था, शिकस्त पा के आया हूँ। दुनिया जीतने की चाहत में अपना जहां लुटा आया हूँ। बट इसमें दिक्कत ये है ना कि जेकब के माँ बाप परेशान हैं कि कौन रोज उनके बेटे की कब्र पे आके हिंदी में कविताएं लिख के जा रहा है। आई कांट फ्लर्ट। बट कॉलेज में ना किसी तरह से मैंने एक लड़की को पटा लिया था। इस बात पे खुश होकर तुम लोग तालियां बजा सकते थे। तुम्हें मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं है। यू लाइक मर जा साले, हमें क्या करना। बहुत सही बंदी थी, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, सेक्सी, बट फेमिनिस्ट निकली। And I have nothing against feminism. I genuinely believe in equality. I believe that considering all the parameters, the physical, the mental, the social, you should promote equality in every place. But मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हर चीज़ का अपना एक समय और जगह होती है. Everything has its time and place, right? Like मैं थोड़ा सा रोमांटिक आदमी हूँ, तो उसके लिए ना एक बार एक कविता लिख दी थी कि एक कहानी है सुनोगी क्या, एक कहानी है सुनोगी क्या, मैं और तुमसे हटकर हम बनोगी क्या। देखो बता देता हूं, रास्ता ये सकरा है, दिल की गलियां तो थोड़ी सी तंग है। रास्ता ये सकरा है, इस पे थोड़ा सा पहरा है। इस संसार के बंधनों से छूटकर मुझसे बंध होगी क्या। है ना, आती तो है पटानी, है ना, है ना, है ना। छोटी सी कविता, प्यारी सी कविता है, माहौल सेट कर देने वाली है ना। वो मुझे बोलती है यू मेल शॉवनिस्ट पिग। मैं कहा इस पे कैसे मैं मेल शॉवनिस्ट। बोलती है भावेश यू मेल शॉवनिस्ट पिग, तू औरतों को बांध के रखना चाहता है। मैंने कहा बेडरूम की बात बेडरूम में रहने देना, बाहर क्यों ला रही है। Was in a relationship for a good amount of time. During the tenure of my relationship, I understood that there are many small things which are important in a relationship. Then there are some things which are the most important in a relationship. These things are like the pillars of a relationship, right? So what do you think is the most important thing in a relationship is? बॉन्ड। मैं ये तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने सोचा गंदा वाला बॉन्ड, नहीं। मेरे दिमाग में इसकी शक्ल देख के आया बॉन्ड लाइट। मैम व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप इज? ट्रस्ट। ट्रस्ट। बैंक खोल लो फिर। खुद से सवाल जवाब है, ट्रस्ट। मैम व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? हाँ मिलाते रहो। That's how BDSM was invented. But I think the most important thing in a relationship is English. अंग्रेजी आनी चाहिए भाई साहब। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने एक बार ना अपनी बंदी को एक दूसरे बंदे के साथ देख लिया, तो मुझे ऐसा अंदर से बुरा लगा। बट मैं चिल्लाया वल्लाया नहीं, मैं शांत रहा। मैं शांति से उसके पास गया, मैंने जाके पूछा हाय बेबी हाउ आर यू। उसने बोला आई एम गुड हाउ आर यू। मैं कहा वो छोड़िए कौन है बे। मेन मुद्दे पर ना। बोली ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एंड मैं फेयरली मॉडर्न सोसाइटी का बंदा हूँ, मेरे को समझ आता है दैट गर्ल्स कुड हैव गाइज एज बेस्ट फ्रेंड, विच इज़ अ गुड थिंग। बट मैंने कहा ये तुम्हारे पीछे हाथ रख के क्यों बैठा है। तो वो बोली ये मेरा सपोर्टिव बेस्ट फ्रेंड है। देखो इतना बड़ा इंग्लिश का शब्द मैंने पहली बार ही सुना था। मैंने मान लिया होता होगा कुछ। अगली बार उसे एक दूसरे लौंडे के साथ देख लिया। मैं फिर शांति रहा, मैं गुस्से में नहीं गया। मैं शांति से उसके पास गया, मैंने जाके बोला कि बेबी ये कौन है अब। तो बोली ये भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं कहा एक तो तुम्हें एक से निपट नहीं रहा क्या, कितने चाहिए, और ये तुम्हारे आगे हाथ रख के क्यों बैठा है।
तो वो बोली ये मेरा ऑपरेसिव बेस्ट फ्रेंड है। देखो मैं समझ रहा हूं तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है कि तुझे समझा क्यों नहीं, बट तुम मेरे हिसाब से समझो कि मैं गांव से आया हुआ था, मुझे लगा चड्डी बड्डी को बुलाते होंगे, कुछ नया टर्म होगा, मैंने मान लिया। बट दिक्कत तब हो गई ना जब मैंने उसको एक तीसरे बंदे के साथ देख लिया। इस बार मुझे गुस्सा आ गया, ठीक है, मैं गुस्से में उसके पास गया और जाके बोला अब ये भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है क्या? तो बोली नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो मैंने भी यही पूछा कि फिर मैं कौन? तो बोलती है यू आर माई ऑल टाइम गो टू लवी डवी मॉनेटरी बेस्ट फ्रेंड। गरीबी में आटा गीला। मैंने उसे एक चाटा मार दिया। देखो एक साइड गुस्सा मत हो, रुक, शांति रख, कंट्रोल। मैंने कहा तुम्हें चीट करना है करो, दिल खोल के चीट करो, योर लाइफ योर मर्जी, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, यू गो गर्ल। बट इतनी गाड़ फाड़ इंग्लिश काहे बोले जा रही हो? तुम मेरे को धोखे के साथ साथ डिग्री भी देके जाने वाली थी क्या? तो उसने मुझे एक चाटा मार दिया। वो बोली साथ साथ क्या होता है, अलॉन्ग विद बोला करो। और देखो मैं प्योर बॉलीवुड देख के बड़ा हुआ हूं, और बॉलीवुड ने सिर्फ एक ही चीज सिखाई है कि जब लड़का लड़की को चाटा मारे या लड़की लड़की को चाटा मारे, दैट मीन्स इट इज ट्रू लव। तो मैंने उसे प्रपोज कर दिया। उसने एक बहुत सिंपल सा एनालिसिस किया। जो सामने बैठा था उससे पूछा तेरा पैकेज कितना है? सैलरी पैकेज कुत्ते। उसने बोला 6.5। उसने मुझसे पूछा तेरा कितना है? मैंने कहा 7 विद इरेक्शन। उसने मुझे भी सेम बोला सैलरी पैकेज कुत्ते। मैं कहा वो 8.5 है। तो मैं रिलेशनशिप में आ गया। वेरी इजी टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। बट नाउ द प्रॉब्लम वाज माय रिलेशनशिप वाज डिपेंडेंट ऑन माय जॉब। तुम समझ रहे हो? मतलब जब तक मेरा टीडीएस कटेगा, मेरा नहीं कटेगा। मेरे दिन की शुरुआत होती है कि मैं सुबह उठता हूं खुशी खुशी, मैं खुशी खुशी तैयार भी हो जाता हूं, मैं खुशी खुशी ऑफिस के लिए निकल जाता हूं, मैं खुशी खुशी ऑफिस तक पहुंच जाता हूं। ऑफिस पहुंचते ही मेरी खुशी खुद खुशी कर लेती है। हाँ, अरे सच्ची में। और उसका रीजन है, मेरे ऑफिस के सामने ना एक कब्रिस्तान है। अरे सच्ची में है। उसके 3 रीजन है। लेट मी एक्सप्लेन। पहला, कब्रिस्तान के ना आसपास की जमीन बहुत सस्ती होती है, तो एडमिन का बजट बच गया था, ठीक है। दूसरा, कब्रिस्तान में पार्किंग फ्री होती है, तो एम्प्लॉयज को पार्किंग का खर्चा नहीं होता, ठीक है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज नाइट शिफ्ट में तुम्हें अकेला महसूस नहीं होता। मैं अपनी जॉब के पहले 3 महीने रोज रात को सोचता था कि कोई तो देख रहा है। मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आती थी कि कोई तो है जो देख रहा है, कोई तो है जो देख रहा है। फिर पता चला मेरा बॉस ही था। हवसी आदमी सीसीटीवी से घूरता रहता था मेरे को। There are 2 things on which your corporate job depends. Okay, first is your boss. बॉस अच्छा, जॉब अच्छी, लाइफ अच्छी। बॉस बुरा, जॉब बुरी, लाइफ बुरी। मेरा बॉस बुरा नहीं था, हराम का पिल्ला था। मैं बता रहा हूं, उसको नाक में उंगली करने की आदत थी। वो गाड़ में भी नहीं, नाक में करके जाता था हराम जाता। क्योंकि पॉश भी तो है दुनिया में। इतना फ्रस्ट्रेट करता था कि मैं छुट्टी लेके घर पे पड़ा रहता था। कुछ नहीं करता, यो लोग कुछ नहीं था मेरी जिंदगी में, बस पड़े रहो। मैं एक दिन छुट्टी लेके पड़ा हुआ था, मेरे को फोन आया। मेरे को बोलता है भावेश क्या कर रहे हो? मैं कहा बैठा हूं। बोलता है दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू।
तुम छुट्टी लेके घर पे बैठे हो? मैं अगले दिन ऑफिस आके बैठ गया। मैं ले कूद नहीं गए। फिर आया मेरे पास, मेरे को आके बोलता है, भावेश क्या कर रहे हो? तो बोलता है, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तुम बिना छुट्टी लिए ऑफिस में बैठे हो। मैं कहा एक बात बताओ, तुम सीधा सीधा बताओ ना, चाह क्या रहे हो जीवन में? कर लेंगे वो। तो बोलता है एक काम करो, तुम छुट्टी लो और ऑफिस में बैठो। मैं एचआर के पास चला गया। कंप्लेन करनी नहीं गया था, जैसे वो काम कर लेगी। मैं गया उसके पास, मैंने जाके बोला कि मैंने ज्वाइनिंग के टाइम पे जो सीवी दिया था उसका कॉपी दो। तो बोलती है क्या हुआ, कहीं और जॉब सर्च कर रहे हो? मैं कहा नहीं नहीं पागल, मुझे तो बस ये देखना था कि स्पेशल स्किल में चूत कहाँ लिखा हुआ था। The second thing on which your corporate job depends is your corporate buddy. वो बंदा जिसके साथ तुम अपना सुख दुख और सुट्टा शेयर करते हो। ठीक है? मेरा बडी है अरुण। ठीक है, अरुण और मैं फ्रस्ट्रेट होते साथ में, नीचे जाते चाय सुट्टा मारते, ऊपर आते, फिर फ्रस्ट्रेट होते, फिर नीचे जाते चाय सुट्टा मारते, ऊपर आते। इट्स अ विशियस सर्कल। मैं बता रहा हूं। अरुण को पता था कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं अंदर से। तो अरुण ने मेरे को आके बोला कि भावेश एक काम कर, मोटिवेशनल कोट्स पढ़ना चालू कर दे, यू विल फील मोटिवेटेड टू डू योर जॉब। तो मैंने पढ़े, एंड वन ऑफ माई फेवरेट कोट इज, टाइम इज एन एलाई, टाइम इज एन एलाई, एंड इफ नथिंग एल्स जस्ट वेट, एंड यू विल डाई एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, then nothing will matter, and if it is mattering even after you are dead, that means you work in a consultation firm. नहीं हो रहा था मोटिवेट कोट से। फिर आया अरुण, मेरे को बोलता है कि एक काम कर, रील्स देखना चालू करते हैं। तुमने से किसी ने देखा है रील्स कभी? कुछ ज्यादा फुद्दू चीज नहीं है। हाँ, मैंने एक रील देखी जहां एक लड़की आई और आके बोलती है, फनी पीपल आर वेरी डेंजरस, दे विल मेक यू गो लाफ 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 एंड बूम यू आर नेकेड। मेरे शो में तो नहीं हो रहा। चलो इंसानों पे रील बना रहे हो समझ आता है, जानवरों पे रील बना रहे हो। एक रील देख रहा था जहां पे एक औरत आई, ऐसे एक हड्डी उठाई, हड्डी फेंकी, दिस इज नॉर्मल। नीचे कुत्ता था, वो हड्डी लेने गया, अगेन नॉर्मल। फिर ये नीचे लेट गई और अपने ऊपर चद्दर डाल दी, दिस इज नॉट नॉर्मल। कुत्ता हड्डी लेके आया, उसने हड्डी रखी और इधर उधर देखने लगा। फिर ऊपर एक कैप्शन आता है, मालकिन कहाँ गई, मालकिन दिख क्यों नहीं रही। मेरा सवाल है, तुम्हें कैसे पता कुत्ते के दिमाग में क्या चल रहा है? देखो, हो सकता है ना कुत्ता सोच रहा हो कि गधी की औलाद, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन सूंघ अभी भी सकता हूं मैं। और चलो रील बना रहे हो समझ, न्यूज में डाल रहे हो जानवरों के ऊपर। न्यूज, एक न्यूज पढ़ी थी, अंटार्कटिका से एक पेंगुइन 1500 किलोमीटर उल्टी दिशा में आ गया गलती से। तुम्हें कैसे पता गलती करिए? हो सकता है घर से भाग के आया हो सकता है बीच घूमने का मन हो उसका, हो सकता है ही इज अ वल्चर ट्रैप्ड इन अ पेंगुइन्स बॉडी। जिन भी लोगों को ये लास्ट वाला रेफरेंस समझ नहीं आया, थोड़े रंगीन बालों वाले दोस्त बनाओ, स्पेशली हरे बाल। नहीं हो रहा था मोटिवेट यार मैं किसी चीज से, और ही ज्यादा उदास हो गया मैं, क्योंकि अरुण की मौत हो गई। मतलब गाड़ी के सामने कूदोगे तो मरोगे और कुछ नहीं होगा। लोग कहते हैं कि उसके चेहरे पे मुस्कान थी, मुझे पता है कि थी।
और 2 गंदी एडवाइसेस। अरुण के चौथे पे मेरा बॉस फूट फूट के रो रहा था। मां कसम उसकी छाती पे चूड़ियां तोड़ी है इस आदमी ने। ये देख के अरुण की मम्मी शौक में चली गई कि मेरा बेटा कहीं गे तो नहीं था। मुझे देख के बुरा लगा, मुझे लगा वो इंसान है शायद तक, तो मैं गया उसे सांत्वना देने के लिए। मैं कहा सर शांत हो जाइए, विधि का विधान कौन बदल सकता है, जो होना था वो हो गया। अरुण इज इन अ बेटर प्लेस नाउ। तो वो बोला भावेश ये सब तो ठीक है, बट आज की जो क्लाइंट की प्रेजेंटेशन है वो अरुण के लैपटॉप में है। मैं क्या लीचड़ आदमी है यार तू। मैं कहा नौटंकी बंद कर, उसका पासवर्ड है मेरे पास, मैं ईमेल कर देता हूं तेरे को। पीछे से एचआर कूद के आ गई, मेरे बॉस को बोलती कैसी टीम है यार तुम्हारी, भावेश पासवर्ड शेयर कर रहा है। अरुण बिना एग्जिट इंटरव्यू दिए चला गया। व्हाट इज दिस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। कैसे जिया आदमी इन लोगों के साथ साला, और इनके नाम में ह्यूमन। And because of all the shit that was happening in my professional life, my personal life has started to get affected. I'm telling you that relationships are tough. Okay, let me tell you, relationships are inherently tough. Partly because men are dumb. I accept that. We are dumb creatures. नहीं आते समझ में यार। मेरे बंदी का जब कोई दोस्त घर पे आता था ना, तो मेरे को ऐसे इशारे करती थी। मैं आई ड्रॉप दे देता था कि बेचारी की खुजली हो रही होगी। It took her 6 months to realize that she does not hate me at least. 2 मिनट में कैसे बताऊं हॉर्नी है या एंग्री है। मैं बता रहा हूं मैडम, मैं तो इतना भोला आदमी हूं ना। एक दिन मेरे को आई और बोलती कि भावेश टुनाइट यू कैन कम इन। मैंने कहा ऑलरेडी रूम में ही तो, और कितना अंदर आऊं। बट द मेन रीजन वाई रिलेशनशिप्स आर टफ इज बिकॉज विमेन थिंक इट्स अ गेम। या I'll tell you a crude reality of the world. When a man looks at a woman, he sees sex. This sounds bad, this sounds crude, but it is real. But when a woman looks at a man, she sees Tatya Bichwali doll. In her mind, she goes like, इसकी तो छाती पे चढ़ के ओम भट स्वाहा करूंगी। Came home one day and caught my girlfriend red-handed. She was hiding in the cupboard with her latest best friend. Because apparently she has more applications than an Android phone. As soon as I opened the door, she was like, "Oh, तुमने हमें ढूंढ लिया? अब एक काम करो, तुम जाके छुपो, हम तुम्हें ढूंढेंगे।" मैं फिर से सीवी निकाल के चेक करके ले गया, मैं कहीं तो लिखा हुआ है। I broke up with her, but obviously I broke up with her. कुछ दिनों पहले मेरी उससे मुलाकात हो गई। मुझे लगा awkward सी सिचुएशन होगी, यू नो, होता है ना थोड़ा, बट नहीं थी। मैं बातें किए जा रहा था, वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। ऐसा नहीं है कि उसे शर्म वगैरह आ रही थी बोलने में। इट इज जस्ट दैट कि कब्र के अंदर से बोलती कैसे बेचारी। मैं वहां खड़ा खड़ा उसे समझा रहा था कि बेबी तुम सही थी, मैं गलत था, तुम छुपम छुपाई ही खेल रही थी, मैं हुतू तो समझ बैठा था, प्लीज लौट आओ। नहीं आई। अगले दिन मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड को भी नीचे भेजा कि जा नालायक बुला के लेके आ, बट वापस आने की जगह वहीं बस गया। ऑन द टूमस्टोन इट रेड, रेस्टिंग प्लेस ऑफ आवर डियरली बिलवड जेकब। ऑब्वियसली मेरी बंदी का नाम जेकब नहीं था। इट इज जस्ट दैट के रात के अंधेरे में मुझे नहीं दिखा किसकी कब्र खोद रहा हूं। You know what I realized after all of this? Even after death, she is still hiding with another guy only. And this time more than one.
दूसरे वाले को जबरदस्ती मैंने नीचे भेजा था कि जा बुला के लेके आ बे. But I am not able to move. I am till date writing poems for her. Till date writing poems for her. I used to call her हीर. हीर थी मेरी वो. तो उसके लिए लिखा था कि हीर की तलाश में निकला था, शिकस्त पा के आया हूं. हीर की तलाश में निकला था, शिकस्त पा के आया हूं. दुनिया जीतने की चाहत में अपना जहां लुटा आया हूं. बट इसमें दिक्कत यह है ना कि जेकब के माँ बाप परेशान हैं कि कौन रोज उनके बेटे की कब्र पे आके हिंदी में कविताएं लिख के जा रहा है. In spite of all of this, I am not able to move on from her because I loved her. Not able to move on. Tried everything, not able to move on. Tried therapy, could not move on. Tried rebound, could not move on. सब कुछ try किया, but I am not able to move on from her. Simply because पुलिस इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है.